जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने अपने स्थानों पर परमेश्वर की आशीष और ब्लेसिंग्स तले होंगे। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तो जी हाँ भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है। हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में रक्षा के लिए प्रार्थना। हर एक जन इस प्रार्थना को बोल सकता है। ये भजन संहिता है, इस भजन संहिता को बोलिए। अगर आपको रक्षा चाहिए, अगर कोई आपकी खिलाफत में है, अगर कोई आपसे बगावत करना चाहता है, अगर कोई आपसे हिंसा करना चाहता है, कोई निरंतर आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको गिराने के लिए, आपको परेशान करने या ठेस पहुंचाने के लिए, कोई भी शत्रु हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई जाना पहचाना हो, चाहे कोई अनजाना शख्स हो, जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपके पीछे पड़ा हुआ है या आपके परिवार के पीछे पड़ा हुआ है, तो आप इस प्रार्थना को कीजिए। अपने परिवार के लिए इस प्रार्थना को कीजिए, खुद के लिए इस प्रार्थना को कीजिए। और इस भजन संहिता को आप रोज बोलिए। आप देखिए आपकी जिंदगी में ऐसा कार्य होगा, जो भी आपके अगेंस्ट खड़ा हुआ है, जो भी आपकी खिलाफत में है, वो आपके सामने झुक जाएगा। आप उसको अपने सामने गिरते हुए देखेंगे, क्योंकि खुदावंद उसके दिमाग को, उसकी जहनियत को इस तरह से बदल देगा, उसके मन में खौफ डाल देगा। इसीलिए भाई बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा खुदा है। आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है वचनों के द्वारा, वचनों के रेफरेंस से जाइए और इस वचन को आप रोज बोलिए। इस वचन को आप रोज बोलिए, सुबह बोलिए, जब भी आप घर से बाहर निकलने वाले होते हैं, आप इस वचन को बोल कर निकलिए। देखिए परमेश्वर आपको हर एक शत्रु से, हर एक नेगेटिव इंसान से, जो आपको परेशान करता है, जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको परेशान करने के लिए, आपको टेंशन देने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, वो हर एक इंसान गिराया जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी पावर पे क्यों ना हो, वो चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ी पावर में हो, कितना भी धनवान हो, आपके सामने गिराया जाएगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं उस पवित्र पाक शक्तिशाली वचन की तरफ। तो भाई बहनों, हम देखेंगे भजन संहिता 140। आपको इस वचन को क्लेम करना है अपने शत्रुओं को गिराने के लिए, उन पर विजय पाने के लिए, जिस तरह से दाऊद ने अपने शत्रुओं को गिराया इसी भजन संहिता के द्वारा। इसलिए भाई बहनों, आपने भी इन्हीं वचनों के द्वारा अपने शत्रुओं को गिराना है। आप एक एक करके अपने शत्रुओं को नीचे गिरते हुए देखेंगे अपनी आंखों के सामने, और परमेश्वर आपकी रक्षा करता है। ये पवित्र पाक वचन आपकी रक्षा करता है। प्रभु यीशु मसीह आपके चारों तरफ बना रहता है, आपके कुटुंब के और आपके परिवार के चारों ओर बना रहता है। आप परमेश्वर यीशु मसीह की छाया में रहते हैं, उसकी सुरक्षा में रहते हैं। आपको इस वचन को रोज बोलना है और आप अपनी आंखों के सामने परमेश्वर का कार्य देखेंगे। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं भजन संहिता 140 की तरफ। रक्षा के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की हैं। वे लगातार लड़ाइयां मचाते हैं। उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाग का सा विषय रहता है। हे यहोवा, मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों को उखाड़ने की युक्ति की है। घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और पासे लगाए हैं और पथ के किनारे जाल बिछाया है। उन्होंने मेरे लिए फंदे लगा रखे हैं। हे यहोवा, मैंने तुझसे कहा है कि तू मेरा परमेश्वर है। हे यहोवा, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थी उद्धार करता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी ना होने दे, उसकी बुरी युक्तियों को सफल ना कर, नहीं तो वह घमंड करेगा। मेरे घेरने वालों के सिर पर उन्हीं का विचारा हुआ उत्पात पड़े, उन पर अंगारे डाले जाए, वे आग में गिरा दिए जाए और ऐसे गढ़ों में गिरे कि वे फिर उठ ना सके। बकवादी पृथ्वी पर स्थिर नहीं होने का, उपद्रवी पुरुष को गिराने के लिए बुराई उसका पीछा करेगी। हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, ये है वो शक्तिशाली भजन जिसको आपने रोज बोलना है। आप इस भजन को रोज बोलिए, प्रार्थना कीजिए इस वचन के सहारे। देखिए आपकी जिंदगी में बड़ा कार्य होगा यीशु मसीह के पाक नाम से। आपको इस वचन को बोलना है, और जो भी आपका और जो भी आपके अगेंस्ट है, जो आप पर काबिज होना चाहता, जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल आपके अगेंस्ट कर रहा है, देखिएगा आपके सामने वो गिर जाएगा, आपके सामने गिराया जाएगा वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस भजन को आप रोज बोलिए,
और जब आप इस भजन को बोलें तो उस शख्स को अपनी जहन में याद कीजिए और इस भजन के सहारे आप परमेश्वर से गुहार कीजिए। भाई बहनों, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा इंसान हो, कितनी भी बड़ी सीट पर बैठा हुआ हो, आपके सामने गिराया जाएगा, क्योंकि जो खुदा है, यीशु मसीह है, पूरी सृष्टि का रचने वाला है और इंसान तो एक मामूली सा प्यादा है। इंसान को चलाने फिराने वाला, सब कुछ करने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। अगर आप उस खुदा से, यीशु मसीह से जब दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं वचनों के रेफरेंस से, तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर का कार्य होता है, बशर्ते आपको विश्वास पूरा रखना है। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप इस दुआ को करें, इस प्रार्थना को करें, इस वचन को आप बोलेंगे, तो आपने प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप देना है। आप उस केस को आपने अपने हाथों में नहीं लेना है। आपने अपने हाथों में नहीं लेना है। आप उस केस से बाहर रहिए, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए। ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है। अगर आपने अपनी विजय देखनी है, अगर आपने अपने शत्रुओं को नीचे गिरते हुए देखना है, तो उसके लिए ये सीक्रेट है कि आपको उस केस को अपने हाथों में नहीं लेना है। अगर आप दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इस भजन संहिता को बोल रहे हैं, तो आपके लिए कार्य 101% होगा। मगर आपने अपने हाथों में नहीं लेना है कि बाद में आप सोचे कि नहीं, मैं इसको ऐसा जवाब दे देता हूँ, नहीं मैं वैसा कर लेता हूँ, ना मैं ऐसा कर लेता हूँ, या अपना दिमाग चलाने लग जाए। तो नहीं भाई बहनों, फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर आपको परमेश्वर पर यकीन नहीं है। इसलिए आपको एक तरफ हो जाना है और अपना पूरा विश्वास, पूरा एतमाद आपने अपने प्रभु यीशु मसीह पर रख देना है। आपने अपने प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ देना है। देखिए आपकी जिंदगी में कैसे कार्य होता है। हमारी जिंदगी में हुआ है, हर एक विश्वासी की जिंदगी में होता है, आपकी जिंदगी में भी होगा। आज इसी वक्त से शुरू होगा। आप इस प्रार्थना को बोलिए, आप इस प्रार्थना को बोलिए, इस वचन को बोलिए। देखिए प्रभु यीशु मसीह आपको हर तरह से महफूज, सुरक्षित रखता है, आपके परिवार को सुरक्षित रखता है, आपकी रक्षा करता है, और जो भी आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं उनको एक एक करके नीचे गिरा देता है आप ही की आंखों के सामने। वो दोबारा कभी खड़े नहीं हो सकते आपके सामने। इसलिए भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आइए, दुआ, प्रार्थना, विनती, इबादत जरूर कीजिए और पवित्र सच्चे पक्के कलामातों को जरूर बोलिए। आप और इन कलामों को आप याद भी कर सकते हैं। भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको बाइबल के कोई वचन समझ नहीं आते, अगर आपको किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम होती है, बाइबल का कोई भी वचन पढ़ने में या उसके एक्सप्लेन में या उसके अर्थ को समझने में आपको कोई परेशानी होती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो पर रोज आइए, क्योंकि हम रोज की रोटी लाते हैं, हर रोज लाते हैं और हर एक वचन को उसकी गहराई के साथ उसका अर्थ बताते हैं। इससे हम ये जान पाते हैं कि परमेश्वर के आदेश, परमेश्वर के हुक्म और उनकी हिदायत हर एक इंसान के लिए क्या है। उसी तरह से हमको चलना है और तभी हमारी जिंदगी में परमेश्वर के अद्भुत कार्य होते हैं। दुनिया देखती है और हमारी टेस्ट मनी तैयार होती है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर किसी के घर में परमेश्वर का पवित्र पाक वचन गूंजने पाए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।